हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट के अगले चैलेंज की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा, अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो आपने निश्चित तौर पर हेल्थ और मेडिकल से संबंधित शब्दों को सीखा है। आपने उन शब्दों को सीखा है, उनका प्रयोग करना जाना है, उनका हिंदी अर्थ समझा है। आज अब आगे की बात करते हैं। आज आपके सामने एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है। शब्द भी आपके सामने दे रखा है, शब्द आपके सामने स्क्रीन पर भी आएगा और बेसिक मैं समझा रहा हूं, फिर समझाकर इसको मैं बनाकर भी आपको दिखाऊंगा। पूरा विश्वास है कि आपसे ये बनना चाहिए। आप जरूर पहले बनाएं, तब जाकर आंसर आप मिलाएं। ध्यान दीजिएगा, शब्द है प्रिस्क्रिप्शन मतलब औषध विधि, वेटिंग रूम रुकने ठहरने बैठने की जगह, स्टीथोस्कोप एक यंत्र है आला, एग्जामिन जांच करना, टेम्परेचर तापमान, केमिस्ट दवाई विक्रेता, रिसेप्शनिस्ट स्वागत करता, सिम्टम्स मतलब लक्षण, अपॉइंटमेंट मतलब समय लेना, पल्स मतलब धड़कन और थर्मामीटर एक यंत्र है बॉडी टेम्परेचर मापने का। शुरुआत करते हैं। कह रहा है When I go to the doctor, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। हर व्यक्ति जाता है, आप हम कोई भी जाते हैं और उसी बात को यहां बताने की कोशिश की गई है। When I go to the doctor, जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, I tell the dash my name, मतलब मैं अपना नाम बताता हूं और खाली जगह है मतलब किसको बताता हूं। आप सोचिए, तो सामान्यतः आपको यहाँ पहले विकल्प में यह सोचना है कि आखिर हम किसको नाम बताएंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके पास जाकर अपना आप नाम बताएंगे, नाम इत्यादि लिखाएंगे। फिर है एंड टेक अ सीट, टेक अ सीट स्थान लेना, बैठना, इन द डैश। अब कहाँ बैठेंगे तो कॉमन बात है, एकदम आसानी से आपसे बनना चाहिए। माई डॉक्टर इज वेरी बिजी, कह रहा है कि मेरा डॉक्टर जो है वो बहुत बिजी रहते हैं। सो आई हैव टू मेक डैश। अब कोई व्यक्ति बिजी होगा तो निश्चित तौर पर उसका कुछ ना कुछ लेना होगा, समय लेना होगा, क्या लेना होगा आप खुद सोचिए और इंग्लिश वर्ड ढूंढिए। ठीक है। बिफोर आई गो टू सी हिम, मतलब इसके पहले कि मैं उससे मिलने जाता हूं, मतलब मुझे उनका समय इत्यादि लेना पड़ता है। यहां सी कहने का मतलब होता है मिलना। ठीक है। जैसे आप किसी को बोलते हैं सी यू टुमारो, तो इसका मतलब होता है कल मिलेंगे। ठीक है। आप किसी व्यक्ति को कहते हैं सी यू बाय, इसका मतलब कहते हैं ठीक है फिर कभी मिलेंगे। तो सी मतलब मिलना भी होता है। ही आस्क्स मी, वो मुझसे पूछता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ क्या परेशानी है। व्हाट इज रॉन्ग मतलब क्या परेशानी है, क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, मतलब शरीर में क्या परेशानी है। आई टेल हिम द डैश ऑफ माई इलनेस, कह रहा है कि मैं उसको अपनी बीमारी का डैश बताता हूं। तो बीमारी का डैश कहने का मतलब बीमारी में क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है उसके लिए शब्द है, आप सोचिए क्या लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर, जैसे कि ऊंचा तापमान, डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग मतलब सांस लेना, डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग मतलब सांस लेने में परेशानी। ये सब कह रहा है कि हम बताते हैं। अब ये चीज क्या है, बीमारी का क्या कहलाता है, वो शब्द आपको भरना है। एंड देन आई विल जनरली डैश मी, एंड देन ही विल जनरली डैश मी, इसका मतलब कह रहा है कि उसका सामान्यतः वो मुझे क्या देता है। सोचिए क्या करता होगा। He will listen to my heart, वो मेरे हृदय को सुनता है, हृदय की गति को सुनता है, with his dash, किस चीज से। डॉक्टर सामान्यतः हृदय के धड़कनों को किस चीज सुनता है, कोई यंत्र होगा। He will hold my wrist, वो मेरा रिस्ट कलाई बाजू को करता है, to feel my dash। अब हाथ पकड़ेगा, क्या करेगा खुद सोचिए, क्या फील करेगा। He will take my dash with his dash, with लगा है ना, तो with का प्रयोग हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है। तो यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, तो आला की तो चर्चा हो गई है, एक और इंस्ट्रूमेंट है
थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं मैं यहाँ पर, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर से वो मेरा क्या लेगा, सोचिए। इफ द प्रॉब्लम इज सिंपल, अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो सिंपल साधारण है, ही विल गिव मी डैश, वो मुझे डैश देता है, तो क्या देगा। जब डॉक्टर आपका जान जाता है कि प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, परेशानी नहीं है, तो क्या करेगा, कागज पर कुछ लिख कर देगा। सोचिए, फॉर सम मेडिसिन, दवाई के लिए, विच आई बाई फ्रॉम डैश, जो कि मैं कहीं से खरीद लेता हूं। अब कहां से खरीदते हैं, सोचिए। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप बनाइए, वीडियो पॉज करिए और फिर आंसर की तरफ बढ़िए। आंसर मैं बता रहा हूं। When I go to the doctor, I tell the receptionist my name. मैं रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताता हूं, जो वहां रहता है, रहती है। And take a seat in the waiting hall. कहां बैठूंगा मैं, तो वेटिंग हॉल में बैठूंगा। रिसेप्शनिस्ट वेटिंग हॉल में बैठेंगे, ठीक है। My doctor is very busy, so I have to make appointment. पहले ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा। Before I go to see him, इसके पहले कि मैं उससे मिलने जाऊं। He asked me what is wrong with me, मेरे साथ क्या परेशानी है, मुझसे पूछेगा। I tell him the symptom of my illness. For example, high temperature, difficulty in breathing, ये सब बताएंगे। And then he will generally dash me, वो मुझे क्या करेगा, सोचिए, एग्जामिन करेगा, जांचेगा। कैसे कैसे एग्जामिन करेगा, he will listen to my heart, मेरे हृदय की गति को सुनेगा, हृदय को सुनेगा। with his, अब हृदय गति को तो कोई निश्चित तौर पर औजार होगा, उससे सुनेगा, यानी कि आपके सामने विकल्प है स्टीथोस्कोप। He will hold my wrist, हाथ को पकड़ेगा, कलाई को पकड़ेगा। to feel my pulse, धड़कन को मापने के लिए, pulse। He will take my dash with his thermometer, मैंने थोड़ा हिंट दिया था। थर्मोमीटर से क्या लेगा मेरा, तो टेम्परेचर नापेगा। If the problem is simple, अगर प्रॉब्लम सामान्य है, he will give me, क्या देगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा, औषध विधि देगा। फॉर सम मेडिसिन विच आई बाई फ्रॉम केमिस्ट। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सिंपल सिंपल है, थोड़ा स्टोरी बेस्ड है, और इसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, सोचने की क्षमता आएगी, वर्ड स्टॉक होगा, तभी आप परीक्षा संबंधित क्लोज टेस्ट को बना सकते हैं। हो सकता है अगले 2-4 ऐसे वीडियो के बाद मैं आपके सामने परीक्षा में पूछा गया भी क्वेश्चन रखूं और मैं उनको समझाऊं, उनका ट्रिक्स भी बताऊं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।